और जो हमारा सरना धर्म जो है, जो हमारा जीवन दर्शन है, जो हमने जिया है, हमारे पूर्वजों ने जिया है। आज सरना धर्म कोड कई पढ़े लिखे विद्वान या राजनीतिज्ञ भी ये बात कहते हैं कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, और जो लोग ये कहते हैं कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, वैसे लोगों से मेरा सवाल है, भाई तुम्हारा धर्म क्या है? तुमने धर्म बदल लिया, क्योंकि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म है, और वह हमारा सरना धर्म है जिसे हमारे पूर्वजों ने इस सरना धर्म में जिया है और हम सभी जी रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म हमारा है, और हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में, जैन और अन्य धर्मों में अपने आप को समाहित कर लिया है। हमारा अभियान, हमारा हम सबों का जो पूर्वजों का सरना धर्म है, मैं कई सभाओं में और वैसे लोगों के बारे में अभी जो हम लोगों ने, मैं इस मंच से नाम भी लेना चाहता हूँ, और दिल्ली में अभी सरना धर्म कोड को हम लोग जो धरना में हम लोग गए थे, वहाँ पर जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के साथ में हम सबों की वार्ता हुई। उन्होंने भी कहा कि आदिवासियों का धर्म नहीं है, ये बड़ी विडंबना है। और बीच में मैं एक आरएसएस के बहुत बड़े जो मंत्री हैं उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि अगर आदिवासियों को धर्म कोड मिलेगा तो आदिवासी बर्बाद हो जाएगा। आप इस बात को समझ सकते हैं कि यदि आदिवासियों को धर्म कोड मिलता है तो आदिवासी कैसे बर्बाद हो सकता है? मैंने उनसे सवाल किया, क्या हिंदू धर्म कोड है तो हिंदू बर्बाद हो गया? क्या ईसाइयों को धर्म कोड है तो ईसाई बर्बाद हो गया? क्या इस्लाम धर्म कोड है तो इस्लाम बर्बाद हो गया? तो आदिवासियों को अगर सारा धर्म कोड मिलता तो कैसे बर्बाद होगा, ये बताइए। मैंने उनसे कहा कि यदि सारा धर्म कोड नहीं मिलेगा तो प्रलय आ जाएगा। और जो लोग, उसने कहा कि बहुत सारे विद्वान जो है संविधान ज्ञाता है, उनका कहना है, तो मैंने कहा कि जो संविधान ज्ञाता है उनसे हम लोगों का वार्ता कराइए कि सरना धर्म कोड मिलने से आदिवासी कैसे बर्बाद होगा। तब हिंदू धर्म कोड भी नहीं होना चाहिए, इसलिए सरना धर्म कोड आप देना नहीं चाहते हैं कि अभी मोहन भागवत जी अपने सभाओं में कहते हैं कि सभी आदिवासी हिंदू हैं। कल
और जिसका जन्म और मृत्यु हमारा धर्म का कोई नहीं बना सकता। और इसलिए सरना धर्म से निकला हुआ सभी धर्म है। सरना धर्म सृष्टि का धर्म है। और आज जितने लोग हम लोग आए हैं, मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत लोग अपने आप को सरना कहने के लिए शर्माते हैं, और हम जितने लोग भी आए हैं गर्व से कहते हैं कि हम सरना धर्मावलंबी हैं। और इसलिए इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ कि जिसे हिंदू में रहना है हिंदू में जाओ, तुम्हारा स्वागत है भारत देश सभी धर्मों का सम्मान करता है। आपको जो धर्म अच्छा लगता है आप जाएं, लेकिन सरना हमारा धर्म है। और सरना धर्म जो अनादि है, अनंत है, और इसे हम सरना मां के रूप में पूजते हैं। और आपने चाहे संथाली भाषा में, उराव भाषा में, चाहे हो बुंदारी में, सरना को हम सभी लोग स्वीकार करते हैं। जो झारखंड की जो सभी 3200 जनजाति हैं, हम सभी इसको मानते हैं। और पूरे भारत देश के लोग क्योंकि सरना धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, और इसलिए हमें बताने की जरूरत है, इसे प्रचार करने की जरूरत है। कोई उराव धर्म लिख दिया और कोई जनजाति धर्म लिख दिया, और इसलिए उनकी गलती नहीं है। हमें उन्हें समझाने की जरूरत है कि सरना धर्म जो स्वयंभू है और हम प्रकृति के गोद में, हम अपने सरना मां को जिस तरह से सूर्य का अपना धर्म है, सूर्य का धर्म क्या है? प्रकाश देना, उसका कर्म भी और धर्म भी सूर्य का प्रकाश देना। उसी तरह पेड़ का धर्म क्या है? छाया देना, फल देना। और हवा के बगैर कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। और उस प्रकृति को हम सरना मां के रूप में महसूस करते हैं। धरती के आंचल में और इस धरती के गर्भ में हम इस सरना को तन से मन से महसूस करते हैं। मेरे माता पिता भाई बहनों, सरना का मतलब होता है बढ़ते कर्म को, वो भाषा में बढ़ते कर्म को सरना के बारे में कहा जाता है। और संथाली धर्म में जो सात जो जब धर्म का खोज किया गया और साल वृक्ष में जब तीर चला गया और उसने महसूस किया कि इसी वृक्ष में जीवन है, और तब सरना के नीचे, साल वृक्ष के नीचे संथालियों ने पूजा किया। हम उरावों के बीच में सरना के बारे में हम लोग कहते हैं कि फूल की सारना, एल्मा सारना, सीबा सारना। इसका मतलब है कि आप भूख आपको दिखाई देती है क्या? फूल की सारना का मतलब होता है कि मुझे भूख लग रहा है, आपको भूख लग रहा है, वो दिखाई नहीं देता। एल्मा सारना जो भी खाते हैं, क्या उसकी मिठास आपको दिखाई देती है? तो एल्मा सारना और सीबा सारना आपने जो चीज भी खाया पिया, या आपने जिस भी फूल के खुशबू को आपने उसके सुगंध को, खुशबू को आपने महसूस किया, क्या वो दिखाई देता है? इसी तरह हम महसूस करना को ही सारना बोलते हैं। और सारना शब्द
जो हमारा भगवान का नाम है, जिसे हम सरनामा कहते हैं, और उसी के गर्भ में, उसी के आंचल में पूरा जीवन पद्धति, पूरा जीवन दर्शन और मानव जाति, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध, कोई भी धर्म मानने वाला, प्रकृति के बगैर कोई भी जीवन अधूरा है। और इसलिए जब हम प्रकृति के गोद में उससे हमारे भगवान को पूरा धरती में कहीं पर भी हम रहते हैं, इस पेड़ में, सूर्य में, चंद्रमा में, हवा में, सभी चीजों में हम उसे अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। और उसे साल वृक्ष के नीचे साक्षात तन से, मन से खड़ा होकर जब हम अनादि प्रार्थना करते हैं, चाहे जिस भाषा में भी प्रार्थना करते हैं, हम मन से, शरीर से उसे महसूस करते हैं अपने जीवन में। और इसलिए जो एक विद्वान ने कहा कि मंदिर धर्म और गिरजा धर्म के बारे में, कि मंदिर की पूजा नहीं होती, गिरजा की पूजा नहीं होती, गुरुद्वारा की पूजा नहीं होती, मस्जिद की पूजा नहीं होती। मंदिर में किसी भगवान या राम का या कृष्ण का पूजा होता है, गिरजा में समसी या माता मरियम की पूजा होती है, मस्जिद में अल्लाह ईश्वर की पूजा होती है। उसी तरह हम सारना क्यों कहते हैं? सारना हमारा मंदिर है, हमारा मस्जिद है, हमारा गिरजा है, हमारा गुरुद्वारा है। आप जिस घर में रहते हैं उस घर का नाम, मैं जिस घर में रहता हूं उस घर में कहा जाता है कि बंधन टीका का घर है, ये विद्यासागर का घर है, ये डॉक्टर राव का घर है। इसीलिए अयोध्या में कहा गया कि राम मंदिर, जिस मंदिर में राम की पूजा होती है उसे राम मंदिर कहा गया। और इसलिए हम सारना में पूजा करते हैं, सारना मां की, जिसे हम मन से, शरीर से, आत्मा से महसूस करते हैं, अपने इंद्रियों से जिसे हम महसूस करते हैं, उसे ही सारना कहा जाता है। और इसलिए सारना पूरे ब्रह्मांड में हम जहां भी खड़ा होते हैं वही सारना है। और इसलिए धरती के गोद में, उसके आंचल में हम सारना को महसूस करते हैं। इसलिए हमारे माता पिता, इसलिए मैंने कहा कि सरना का जन्म और मृत्यु कोई नहीं बता सकता। हमारा सरना मां का जन्म कब हुआ और कब मृत्यु होगा कोई नहीं बता सकता। इसलिए मंदिर की पूजा या मंदिर धर्म या गिरजा धर्म नहीं हो सकता, लेकिन सरना धर्म हो सकता है। इसलिए मेरे माता पिता, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज पूरे विश्व के लोग, जब मैंने उनसे ये बातें बताई कि सरना धर्म क्यों होना चाहिए, तब उन्होंने कहा, और मैंने उनसे कहा कि आप कहते हैं आदिवासियों का धर्म नहीं है, तो आदिवासियों का यही धर्म है। और इसलिए आदिवासी सरल होता है, सच्चा होता है। इसलिए मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों, आज हम लोग जिस मान को यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं, उराव मुंडा हो, संथाल खड़िया और जितने भी लोहारा मरली, जितने भी जनजाति हैं, सभी इस मंच से आह्वान करते हैं। और इससे भी बड़ा हम लोगों का आयोजन होगा, आंदोलन होगा, दिल्ली भी कुछ करेंगे। और इसकी घोषणा हम लोग इस मंच से नहीं कर रहे हैं कि दिल्ली में कब हम लोग रैली करेंगे, क्योंकि तिथि मिल बैठकर हम लोग तय करेंगे कि दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में हम लोग जाएंगे और इसकी तैयारी बड़े रूप में हम लोग करेंगे। और इस मंच से हम लोग, और उड़ीसा में भी, बंगाल में भी, छत्तीसगढ़ में भी, बिहार में भी, असम में भी, सभी जगह पर हम लोग ये रैली करेंगे इसके बाद में। और वो घोषणा हम लोग बंगाल से आए हुए हमारे जो धार्मिक अगुवा है, असम से आए हुए हमारे अगुवा है, नेपाल से आए हुए हमारे अगुवा है, सभी लोगों से बैठ के निर्णय लेके हम लोग तिथि की तय करेंगे और ये घोषणा करेंगे कि कहाँ कहाँ सब हमको रैली नहीं करना है। जब तक सरना धर्म को नहीं मिलता है, सभी लोग, भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सभी सरकार ने हमें, चाहे केंद्र की सरकार की हम बात करें, सभी सरकार ने शुरू से लेकर अब तक भारी भारी सबों को मौका मिला है। लेकिन जब तक हम लोग राजनीतिक एकता नहीं दिखाएंगे, कहा जाता है कि अगर मैंने राजनीतिक एकता और सामाजिक एकता और धार्मिक एकता जिस समाज का नहीं रहता है, जिसकी सांस्कृतिक धरोहर
के संगीत सरिता सूख जाती है, वह समाज सो जाता है, उसका इतिहास खो जाता है। और इसलिए हम लोग अपने समाज को जोड़ने के लिए जितना भी यहाँ पर हुआ आए हैं, बहुत सारे गुआओं को